चिल्ड्रन बहुत जल्दी से बात करूंगा आपके टर्म टू रिजल्ट के बारे में। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ऑफिशियल वीडियो आ गया है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, तब आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी का कल पोस्टपोन के लिए सेशन बहुत प्रभावित है। देखिए, सीबीएसई की रिजल्ट में कोई विलंब नहीं है। मैं फैक्ट को थोड़ा स्पष्ट रूप में आपको देखूं। 15 जून तक सीबीएसई की परीक्षा चल रही है। उसके उपरांत उसका मूल्यांकन के लिए 45 दिन लगते हैं। आज के मिलाए तो आज 30 दिन पे है, इसलिए और भी 15 दिन है, लेकिन 15 दिन भी नहीं लेंगे। मैंने कल ही सीबीएसई के अधिकारियों से जानकारी ले रहा था, ठीक समय में सीबीएसई के जल्दी से आपको बता दूं, ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रही है कि टर्म टू रिजल्ट में धांधलेबाजी चल रही है। वैसे मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि बहुत सारे बच्चों की कॉपी में पैसे मिल रहे हैं, 100 के नोट मिल रहे हैं, 500 के नोट मिल रहे हैं। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अब जो सुनने में आ रहा है कि क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई मैल प्रैक्टिस या कोई मतलब अभी पूरा मामला सामने नहीं आया है क्या है, लेकिन कहा जा रहा है बहुत गड़बड़ी हो रही है। और क्लास 12 के केमिस्ट्री का मामला जो है सामने निकल के आया है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ा था, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ नोटिस की थी, क्या कोई गड़बड़ी, या उस स्कूल के जो टीचर्स हैं उस स्कूल के बच्चों को फेवर कर रहे हों, आंसर्स बता रहे हों। क्योंकि टर्म 1 में बहुत सारे बच्चों ने ये वाली कंप्लेन की थी कि जिस स्कूल में सेंटर पड़ा था उस स्कूल के टीचर्स उस पर्टिकुलर बच्चों को बता रहे थे कि पहले का ए है, दूसरे का बी है या तीसरे का सी है। लेकिन आपको अच्छी बात बता दूं, शिक्षा मंत्री जी ने कल खुद लाइव आके ये वाली बात कह दी है कि पूरी जांच पड़ताल होगी और इसीलिए शायद रिजल्ट को थोड़ा डिले किया जा रहा है। और ऐसे टीचर्स के खिलाफ, ऐसे कॉपी करेक्शन जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन, इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर दिल खुश हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। वो गुड न्यूज़ क्या है कि चिल्ड्रन, अब सीबीएसई ने ऑफिशियली निकाल दिया है कि अगर आपके टर्म 2 का पेपर ख़राब भी गया है तो आप 5 नंबर पे भी पास हो जाओगे। आई नो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन उसका प्रूफ लेके आया हूँ। विद प्रूफ आपको बताऊँगा इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, मैं आपसे बात कर रहा था कि आप 5 नंबर पे भी पास हो जाओगे। आखिर वो स्कीम क्या है और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑफिशियल है सीबीएसई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, तो उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। चिल्ड्रन, उससे पहले यार, इस वीडियो को अभी तक मेरे 2 भाई लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। 3 तक काउंट करूँगा, 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं आपको पूरा मामला पूरा लिख के दिखा रहा हूँ पेपर पे। चिल्ड्रन, आपको पता है आपका जो टर्म 1 हुआ 40 मार्क्स का थ्योरी था और 10 मार्क्स का इंटरनल था। ठीक है, ऐसे ही अगर टर्म 2 की बात करूँ तो 40 मार्क्स का थ्योरी था और 10 मार्क्स का आपका, ये पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की, फिर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th की। और ऊपर अभी मैंने ये कहा कि भाई 5 नंबर पे भी तुम पास हो, तो आखिर क्या वो वजह है, कैसे है। तो चिल्ड्रन, हमें ये वाली बात पता है कि इस बार सीबीएसई ने ये रूल निकाला है कि कोई भी बच्चा अगर 33 मार्क्स ले आता है टर्म 1 और टर्म 2 में मिला के तो वो पास है। तो मान के चलो टर्म 1 में आपको केवल 40 में से 10 नंबर मिले, ये मैं सपोज करो आपको 10 नंबर मिले बस। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट में मैंने यहाँ पे 10 में से 9 माने हैं, मान के चलो। वैसे 10 में से 10 ही मिलेंगे, आप लिख लेना मेरी बात को। 9 तो स्कूल वाले उन बच्चों को देते हैं जो थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, क्योंकि हर स्कूल अपने बच्चे को
तो सर ये बताओ, आप कह रहे हो 5 नंबर पे पास हो जाएंगे, तो देखो ये मैंने मान के चला टर्म 1 में यार तुम्हारा कितना भी बेकार पेपर हुआ होगा, तुम कहोगे यार 10 से तो ज़्यादा ही नंबर आएंगे, 9 से तो ज़्यादा ही नंबर आएंगे। अब अगर देखो टर्म 2 में मेरे भाई अगर तुम्हारे केवल 9 मार्क्स में दोबारा इंटरनल असेसमेंट के लगा रहा हूँ, अगर टर्म 2 में तुम्हारे 5 नंबर भी आए हैं तो अब यहाँ पे इन मार्क्स को जोड़ लो। 9 + 5 कितने हो गए मेरे भाई? 14। ठीक है, 14 और 9 कितने हो गए मेरे दोस्त? 23। और 23 और 10 कितने हो गए? 23। तो यार अगर मत तो चिल्ड्रन जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर मज़ा आ जाए तो भाई बता देना। अब मैंने आपको प्रूव कर दिया 33 मार्क्स। अब मेरे क्लास 12th वाले बच्चे बड़े परेशान हैं, सर हमारा भी बता दो। आप क्लास 10th का भी एक बच्चा है राज, वो बार बार मैसेज करता है, तो राज आपके लिए खास यहाँ देख लो। राज, क्लास 12th वालों के लिए थोड़ा सा जो CBSE ने चेंज किया है कि आपको थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में सबको अलग अलग पास होना पड़ेगा। मेरी बात अभी लिख लेना, इंटरनल असेसमेंट में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, आज तक तो कोई फेल हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा थ्योरी का पेपर बेटा क्लास 12th वालों तुमको बता रहा हूँ, अगर 80 नंबर का थ्योरी का पेपर हुआ था तो उसमें तुम्हें मिनिमम 27 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 40-40 का हुआ था। अब तुम ये जोड़ के देखो टर्म 1 में और टर्म 2 में क्या मिला के तुम्हारे 27 बैठ रहे हैं। और अगर तुम्हारा पेपर 70 मार्क्स का हुआ था तो उस केस में तुम्हें 23 मार्क्स लाने हैं टर्म 1 और टर्म 2 में मिला के। यानी क्लास 10th और क्लास 12th में डिफरेंस क्या आ रहा है? क्लास 10th को मिला के टर्म 1, टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट में मिला के 33 मार्क्स लाने हैं, क्लास 12th को अलग अलग मिला के। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट में मुझे डाल देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो englishbaba.eb, वहाँ पे आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो। और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में 3700 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।